जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के फिजिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, समझिएगा तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझिएगा तो एक पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा विशाल दिखेगा। आइए हम समझने के कंसेप्ट कोशिश करते हैं, एक इजी कंसेप्ट देकर समझ जाइएगा तो बहुत आसान है, नहीं तो ऐसे रट रट के एग्जाम पास कर जाइएगा, लेकिन समझना क्या होता है बेहद जरूरी होता है। ठीक, आइए देखते हैं। पहले गोलीय दर्पण देखते हैं। गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण जो होता है गोला होता है ना। गोलीय दर्पण किसी परावर्तक सतह का होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एक का है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए, ये क्या हो गया अवतल दर्पण। ये जिसका परावर्तक सतह देखिए केंद्र की ओर धंसा हुआ रहता है, जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर धंसा हुआ रहता है और कलई कहाँ रहती है, बाहर रहती है। ये दर्पण हो गया। दर्पण को क्या मानते हैं हम, एन मानते हैं। ये कौन दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक, इस दर्पण के बीच के बिंदु को हम काम कहते हैं पी, पोल बोलते हैं, जिसे पी से डिनोट करते हैं। हिंदी में क्या होता है, ध्रुव होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, पी बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या होगा, एक गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, तो ये क्या होगा, ये गोले का एक कहीं ना कहीं क्या होगा केंद्र होगा, जो बीच सेंटर में चारों तरफ से बीच जो होता है वो क्या होता है, एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता, वक्रता क्या करते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, फोकस आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोले, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब आइए उत्तल दर्पण देखते हैं। यहाँ उत्तल दर्पण देखें। ठीक, अब देखिए, हम इधर कलई कहाँ किए हैं, बाहर की तरफ। इसका परावर्तक सतह कहाँ डाले हैं, ये होता है परावर्तक सतह। क्या परावर्तक मतलब क्या होता है, जो चेहरा देखते हैं ना, चाहे जिस सतह से कोई वस्तु दिखती है वही क्या होता है, परावर्तक सतह। तो इसका परावर्तक सतह कहाँ से, अंदर से। इसका परावर्तक सतह कहाँ से होगा, अंदर से। हम इस यहाँ खड़ा है तो हमारा चेहरा दिखाई दे देगा, लेकिन इधर रहेंगे खड़ा होगा तो क्या होगा, ये चेहरा दिखाई नहीं देगा। ये इधर क्या किया गया है, इधर कलई किया गया है, कलई किया गया, इसीलिए क्या होगा, चेहरा चाहे कुछ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पे हम आगे क्या, यहाँ बात करें हम उत्तल दर्पण की। ये क्या है, ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब यहाँ बाहर की तरफ कलई है, तब इधर कलई क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कलई, मतलब रंग चढ़ाना। ये दर्पण का हो गया, एन दर्पण हो गया। इसके बीच से हम क्या माने, यहाँ भी क्या माने हैं, पोल ध्रुव। इसको बीच से क्या मानेंगे हम, इसके बीच से क्या माने हम, पोल माने। ठीक है, अब यहाँ भी इस दर्पण का क्या होगा, एक गोला दर्पण, गोलीय दर्पण है। एक गोलीय दर्पण का बीच में कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो यहाँ पर केंद्र है, तो इसको क्या मानते हैं, इसको हम बोलते हैं सी, यानी वक्रता केंद्र। और पी और सी के बीच के सेंटर क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आपका देखिए जो परावर्तक सतह हो गया है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जो बाहर की तरफ है। हाँ, परावर्तक सतह कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो इसका देखिए परावर्तक सतह इसके केंद्र की ओर धसा, मतलब
अंदर की ओर धसा है, इसका क्या है, केंद्र से बाहर की ओर क्या है, केंद्र से बाहर की ओर फेंका है। इसका क्या है, परावर्तक सतह केंद्र की ओर धसा है, इसका क्या है, उसका बाहर की ओर फेंका हुआ है। ठीक है, इसका बाहर की ओर क्या है, इसका बाहर की ओर फेंका हुआ है। तो इसको बोलते हैं, इसको अवतल दर्पण को अभी मतलब क्या होता है, अभी मतलब होता है अंदर, इसीलिए कहते हैं अभिसारी दर्पण। दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। ठीक है, अब ये देखिए ये बाहर की ओर फेंका है ना, ये बाहर की तरफ, ये केंद्र से कहाँ है, बाहर से, बाहर की ओर, ये केंद्र है, ये केंद्र से क्या है, बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर होने का क्या बोलते हैं, इसे अपसारी, अपसारी दर्पण बोलते हैं। देखिए यहाँ कहने का मतलब है, अप मतलब क्या होता है बाहर, अभी मतलब क्या होता है केंद्र, अभी मतलब क्या होता है अंदर होता है। अब आइए देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब, यानी इस अवतल और उत्तल से कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किससे प्रतिबिंब का बनता है, नियम जानेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में जानेंगे कि इसका 6 गो स्थिति होता है, 6 गो स्थिति होता है जो प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो हम जानेंगे इसका फिर निर्माण करने के नियम जानेंगे। ठीक, आगे कोई वस्तु कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पे एक पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, एक और सी के बीच में रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले आप इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं एक एक करके हम क्या प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ठीक, एक एक करके प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। पहले आइए देखते हैं, यहां पे हम बना दिए क्या, यहां पे क्या बन रहा है, आपका उत्तल दर्पण बन गया, यहां क्या बन गया, उत्तल दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बन गया। अब हम क्या बताएं, अभी बताएं आखिर इस, ये क्या है, ये लंबाई हो गया mn, दर्पण क्या हो गया, लंबाई mn हो गया। इसके बीच जो बिंदु होती है, इसके बीच में जो बिंदु होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, P, पोल, ध्रुव बोलते हैं ना। अब देखिए, अब ये दर्पण क्या होगा, कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो केंद्र का माने हम C, यानी वक्रता केंद्र C कहते हैं ना, C कहते हैं। और इस दोनों के और P के यानी C और P के बीच की दूरी क्या कहते हैं, F, यानी फोकस कहते हैं। आप ऐसे नॉर्मल याद रखिएगा, आपको ये समझने में दिक्कत होगा तो नॉर्मल आप ABCD होता है ना, तो पहले आएगा क्या, C आएगा, उसके बाद F आएगा, उसके बाद क्या आएगा, P आएगा, CFP, CFP। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है, आप आसानी से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब इतना कहानी हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, यानी P और C को जो जिस रेखा के द्वारा चाहे मिलाते हैं ना, जिस रेखा के द्वारा मिलाते हैं, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखिएगा कि यहाँ पे ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के कोई समानांतर, समानांतर मतलब इसके समानांतर मतलब होता है कि समान अंतर, एक समान कितनों दूरी तक चल जाए ना। देखिए यहाँ पे इसको समानांतर कह सकते हैं, इसको क्या समानांतर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। इसको क्या हम समानांतर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। इसको समानांतर कह सकते हैं क्योंकि दूरी जो होती है ना हमेशा क्या होगी, एक बराबर होगी। कहीं भी क्या होगा, ये दोनों रेखा आपस में क्या होगा, ये कभी नहीं सट सकता, कितना हो दूरी तक ये चली जाए। ठीक है, तो देखिए यहां से ये जब ये कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होती है, मुड़ जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, मुड़ जाती है। यहाँ से देखिए ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के, यहाँ भी देख सकते हैं, चाहे इधर भी। ठीक है, इधर क्या होगा, जब आप भी जानते हैं कि ये कौन दर्पण है,
उत्तल दर्पण है। तो उत्तल अभी बताएं कि अपसारी दर्पण होता है। अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। मेरा अपसारी दर्पण कहने का मतलब ये हुआ कि अप मतलब क्या है, बाहर की ओर, यानी ये क्या होगा, ये जब प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के जब ये समानांतर में जब किरण आएगी ना, तो जब दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये जब भी लौटाएगी तो क्या होगा, दूर ही लौटाएगी। ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ नहीं लौटाएगी। तो देखिए अब यहां से जब देखिए यहाँ पे ना ये यहाँ पे फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। कहां से, फोकस से आती हुई क्या है, ये प्रतीत हो रही है। यहां से देखिए ये फोकस से आती हुई क्या है, ये प्रतीत हो रही है। यानी इसको लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए ये कहा, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो, ये मुड़ जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद चाहे इसको कह सकते हैं क्या, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, या कहां से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई क्या है, प्रतीत होती है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा ये आपका नियम पहला हुआ। ये क्या हुआ आपका नियम पहला हुआ। ये 5 गो नियम है इसमें गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है। ठीक, देखिएगा कंसेप्ट क्लियर। देखिए यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है, चीजें अगर समझ में आएगी तो आप मैसेज कीजिएगा, ठीक, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर हम दोबारा क्या करेंगे, फिर से आपको वीडियो बनाएंगे, इसी से कंसेप्ट और आसान देंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। ठीक, यहाँ फिर आइए देखते हैं। पहले इसको हम क्या किए, एक उत्तल दर्पण का निर्माण किए। ठीक है, और इसके हम ये भी जानते हैं कि दर्पण के जो बीच की जो लंबाई की जो आधी होती है ना, यहाँ क्या मानते हैं हम, पी ध्रुव। और यहाँ पे एक दर्पण का होगा, ये गोलीय दर्पण का एक हिस्सा, एक भाग है। तो यहाँ पे केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र है। इन दोनों के बीच की, जहाँ पे जो दोनों के बीच की जो सेंटर होती है उसे क्या बोलते हैं, एफ यानी फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पी और सी को मिलाने में रेखा क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए ई कहीं भी, यानी इधर से नीचे से चाहे ऊपर से, प्रधान अक्ष के ऊपर चाहे प्रधान अक्ष के नीचे से अगर ये प्रकाश को ना, ये किरण को गुजारते हैं, ये किरण को क्या है गुजारते हैं, तो यहाँ से उत्तल दर्पण के, देखिए उत्तल दर्पण पे टकरा करके ना, ये परावर्तन के बाद देखिए परावर्तन के लिए ना, परावर्तन के लिए चाहे अपवर्तन, कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। परावर्तन के लिए चाहे अपवर्तन की 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक ये हुआ, एक यहाँ से हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ से प्रधान अक्ष के, यहाँ पे जब आ रही है, प्रधान अक्ष से समानांतर आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ना, ये देखिए क्या है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो, चाहे मुड़ जाती है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर। ठीक, अगला देखते हैं 2 नंबर। अगर आपको ये मेरा प्रयास अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा नंबर। नियम क्या है, नियम 2। ये नियम क्या है, दूसरा नियम है। ठीक है,
आइए देखते हैं दूसरा नियम। ये क्या है आपका, ये देखिए, ये आपको कौन सा दर्पण है। हम कहें ना आपके बाहर की ओर कलई होगा और केंद्र की ओर धसा होगा, ये क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण। क्या होगा, ये अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण को हमको यहां से यहां तक क्या माने हम, एम एन। अब देखिए यहाँ पे ना दोनों दर्पण के मतलब इस छोर से इस छोर के दोनों को मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पी। पी मतलब क्या होता है, पोल ध्रुव। ठीक है। अब यहां से ये देखिए दर्पण का, देखिए ये क्या होगा, पहले देखिए ये दर्पण का क्या होगा, ये गोलीय दर्पण का एक भाग है ना। ये क्या है, ये लगभग क्या है, लगभग गोलीय दर्पण है ना। ये लगभग गोला बना है ना। अब यहाँ पे इस सेंटर होगा, आज सेंटर को क्या मानते हैं, यानी केंद्र को क्या मानते हैं, यहाँ पे हम वक्रता केंद्र मानते हैं। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये दोनों के बीच के दोनों के बीच के जो पॉइंट बिंदु होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। अब देखिए यहां पर अगर कोई किरण ना, प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सही से, कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, दर्पण से यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण ना आती है, किस से, फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो किसके, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिएगा ध्यान से, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे जब कोई प्रकाश की किरण, लिखते हैं, चलिए व्याख्या देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण ना, जब कोई प्रकाश की किरण कहां से, फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, यहां देखिएगा फिर से, यहां पे हम क्या बनाए, एक अवतल दर्पण बनाए। ये क्या हो गया, यहां अंदर क्या हुआ, परावर्तक सतह हो गया। क्या हुआ, ये परावर्तक सतह। ठीक है, ये क्या हुआ, ये बाहर की वलय हुआ, ये केंद्र को क्या धसा हुआ है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जब कोई प्रकाश की किरण किसके, फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर बात करें हम यहाँ से हम गुजारे इसको, तो यहाँ से भी क्या होगा, इधर से निकल जाएगा। हाँ, इधर से क्या किया, हम इधर से भी गुजारे हम, यानी फोकस से होकर कोई किरण यहाँ से प्रवेश किया, दर्पण से भी टकरा कर क्या होगा, इधर से निकल जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से क्या होती है, समानांतर हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ रही है, दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम क्या है, बहुत चीजें इजी कंसेप्ट में हम क्लियर कर रहे हैं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखिएगा। तीसरा ये क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया,
एक गोलीय दर्पण का हिस्सा यानी भाग बन गया ना। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। क्या बन गया? उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण बन गया। ये दर्पण क्या हो गया? mm चौड़ाई ना। ये गोलीय दर्पण है तो इसको बीच के सेंटर क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। F बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं ना। प्रधान अक्ष, इसको फोकस, इसको वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह, इसको क्या बोलते हैं? कलई। ठीक है, अब देखिए, आइए जानते हैं, यानी ये मुख्य अक्ष के समानांतर, इसमें देखिएगा अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आती है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे देखिएगा, आके यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आती है जो कहां पे? ये मुख्य फोकस पर जाती है, लेकिन ये देखिए, ये दर्पण से क्या होता है? दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिएगा यहां से दर्पण से परावर्तन के बाद ये होकर, जानते हैं, ये जो प्रधान अक्ष के क्या होती है? समानांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष की क्या होती है? समानांतर हो जाती है। ठीक है, प्रधान अक्ष की क्या होती है? समानांतर हो जाती है। यहां से जब ये आ रही है प्रकाश की किरण, इसको जाना था कहां पे? जो फोकस पे जाना था, मुख्य फोकस पे जाना था, तो यहाँ पे जाना था, लेकिन बीच में क्या है? दर्पण रखा गया। तो इससे परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद ना, ये क्या है? प्रधान अक्ष क्या होती है? समानांतर हो जाती है। चाहे यहाँ भी हम इसको प्रवेश कराए हम ना। यहाँ से जब प्रकाश की किरण यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर जो फोकस से क्या है? आती हुई प्रतीत हुए। ठीक है, चलिए यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण ना इधर से आती, जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आती हुई जब कोई प्रकाश की किरण आती हुई ना, दर्पण से आती हुई, जो कहां पे? आपको फोकस पे आती हुई किरण, फोकस पर आती हुई, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या? प्रधान अक्ष की क्या है? समांतर हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए, जब भी प्रकाश की किरण ना इधर से आ रही है तो क्या है? फोकस पे जा रही है, लेकिन फोकस पे जाने के क्रम में देखिए, फोकस जाने के क्रम में क्या है? यहाँ पे दर्पण है, दर्पण से टकरा करके कहाँ जा रही है? प्रधान अक्ष के, ये क्या हो जा रही है? समानांतर हो जा रही है। ठीक है, ये क्या है? दर्पण के समानांतर हो जा रही है। ये क्या था? नियम ये तीसरा था। अब देखिए, अब नियम चौथा। ठीक है, ये नियम क्या है? आपका चौथा नियम देखिएगा। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट में आपको क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही होंगी। हमको पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए देखिए, आगे देखते हैं नियम चौथा। नियम चौथा। ठीक है, अब देखिए,
नियम चौथा है, ये आपका क्या हो गया, ये कौन दर्पण हुआ। हम अभी बताए जो केंद्र की ओर धंसा रहता है, अंदर की ओर धंसा रहता है, वो क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अवतल। ये क्या हो गया, इसका हम कलई करते हैं ना। कलई करने के बाद ये क्या होगा, आपको अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब अवतल दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया एम। ठीक है, यहाँ इसके बीच की क्या होगा, पी होगा, यहाँ एफ होगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ये कलई हो गया। ये क्या होगा, परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जब जब कोई प्रकाश की किरण ना, यहाँ पे जब इसको क्या हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, मुख्य फोकस हो गया, सॉरी मुख्य ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एफ से मुख्य फोकस। ठीक है, अब देखिए यहां से जब आ रही है ना, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, देखिए ध्यान से, जब कोई प्रकाश की किरण, चल व्याख्या भी कर देते हैं साथ ही साथ। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी दिशा में क्या है, मुड़ जाती है। फिर उसी दिशा में क्या है, मुड़ जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी, चाहे फिर वक्रता केंद्र से ही क्या होती है, गुजर जाती है। फिर उसी वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है। फिर क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है, मतलब चली जाती है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद देखिएगा वक्रता केंद्र से होकर क्या होगी, पुनः वापस फिर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। ये चौथा नियम था। अब देखिए पांचवा और लास्ट नियम देखिएगा। ठीक है, ये नियम का हो गया, पांचवा नियम। चलिए अब लास्ट नियम देखिएगा, नियम 5, नियम पांचवा। ठीक है, पांचवा नियम है, ये पांचवा नियम, ये कौन दर्पण है, ये आपका कौन दर्पण है। ये अंदर की तरफ हम कलई करते हैं तो कौन दर्पण बनेगा, देखिए अभी बताए हैं, अंदर तरफ कलई, बाहर तरफ परावर्तक सतह रहेगा तो क्या होगा, उत्तल दर्पण। दर्पण क्या हो गया, एम मानते हैं इसके नाम। आप बीच के क्या मानते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं, इसको पी मानते हैं ना, और यहाँ क्या मानते हैं, यहाँ सी एफ। ठीक है, दिक्कत कोई। अब देखिए यहाँ पे हो गया ये, अब यहाँ पे वही क्रिया यहाँ भी है,
आके जब कोई प्रकाश की किरण ना, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से, यानी इसको क्या माने हम, इसका लिखे वक्रता केंद्र है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण आना चाह रही थी इधर, कहाँ, वक्रता केंद्र के पास, ये आ रही है इधर, देखिएगा जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण ना, जब कोई प्रकाश की किरण ये कहाँ वक्रता केंद्र की जा रही है ना, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर परावर्तित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर क्या होगा, फिर उसी दिशा में क्या होगा, लौट जाएगा। दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में अच्छा है क्या है, वक्रता केंद्र से होकर क्या होगी, लौट जाएगी, उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, देखिएगा फिर से, यहाँ बात करें हम उत्तल दर्पण के चाहे अवतल दर्पण की, ठीक है, हम बात करें उत्तल दर्पण की चाहे अवतल दर्पण की, ठीक है। अगर दोनों में वक्रता केंद्र के पास अगर प्रकाश आ रही है इधर से चाहे इधर से, जिधर से भी, तो फिर क्या होगा, आएगी, फिर क्या होगा, पुनः उसी दिशा में, यानी वक्रता केंद्र से क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, चीजें एकदम बहुत इजी कंसेप्ट के साथ बताया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आ रही है यहाँ से, और फिर क्या होगी, यहाँ से वापस चली जा रही है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है आपकी ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर फिर बताते हैं, हम आपको निःशुल्क फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ दिनों के बाद, 2-4-10 दिन के बाद मैथ का भी आपको हम पूरा फुल कंसेप्ट के साथ आपको तैयारी मैट्रिक का और कराएंगे। ठीक, तो धन्यवाद।